सिर के बाल मुड़वा दूंगा। अकबर बीरबल की कहानी। दिल्ली नगर में एक बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान पंडित रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण के कारण दरबार में उनका बड़ा मान सम्मान था। पंडित जी बिना समझे किसी काम में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को अपने मुख से कह देते उसका पूरी तरह पालन करते थे। इस कारण मित्र समुदाय उनसे हमेशा खुश रहता। एक दिन जब पंडित जी चौके में बैठकर भोजन करने बैठे तो परोसकर रखे गए खाने में एक बाल निकला। इस पर वह अपनी पत्नी से बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली भूल के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में ऐसी असावधानी करोगी या भोजन में एक भी बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मुड़वा दूंगा। वह बेचारी अपने स्वामी के जिद्दी स्वभाव के कारण भयभीत रहा करती। भोजन बनाने या परोसने के समय वह अपने बालों को खूब संभालकर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब पंडित जी भोजन करने बैठे तो उनके भोजन में से एक बाल निकल आया। पंडित जी बहुत नाराज हुए। अपनी पत्नी के बाल मुड़वा देने के लिए उन्होंने नाई को बुलवाया। अपने पति को क्रोधित देखकर पत्नी ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी ने 1000 डांटा फटकारा परंतु उसने किवाड़ नहीं खोले। इतने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर अड़े रहे। स्त्री ने सोचा, इस तरह काम चलना कठिन दिखाई देता है, तत्काल कोई उपाय करना चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते देखकर उन्हें अपने बहनोई की जिद पर खेद हुआ। वे उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उनके बड़े भाई को बीरबल की याद आई। बीरबल से उसका पुराना परिचय था। बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए वह तत्काल बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर लेटकर कोई किताब पढ़ रहे थे। अपने मित्र का संदेश सुनकर उन्होंने उसे बुलाया और उसका कुशल समाचार पूछा। अपनी बहन की दुर्दशा का कारण बतलाकर उसने कहा, मैं अपनी बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोले, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुँचता हूँ। इधर पंडित जी ने द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों को आदेश दिया, अभी बढ़ी को बुलवाकर दरवाजे तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों नंगधड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। उनके आने के थोड़ी देर बाद बीरबल भी दाह संस्कार का सामान लिए हुए आए और पंडित जी के द्वार के पास बैठकर टिकटिकी बांधने लगे। उधर चारों भाइयों ने पंडित जी को चारों तरफ से कपड़े से ढक दिया। जब पंडित जी ने शोर मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना तुम्हें कफन पहनाए किसकी मजाल है जो हमारी बहन को हाथ लगाए। पंडित जी को बांधकर वे बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों का जमघट लग गया। पड़ोसियों के सामने अपनी दुर्दशा देख पंडित जी का सिर शर्म से झुक गया। वह अपने 4 सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री पास ही कोठरी में छिपकर यह सब देख रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देखकर उसे दया आ गई। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की दुर्दशा नहीं देख सकती। वह किवाड़ खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से पति को छोड़ देने का आग्रह करने लगी। बीरबल ने स्वयं पंडित जी को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। सबने बीरबल के निर्णय का स्वागत किया। बीरबल और गरीब किसान का न्याय। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान न्याय की गुहार लगाने आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने दरबार में पहुंचकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी जमीन पर मेरे ही गांव के एक धनी व्यक्ति ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं गरीब हूं, इसलिए कोई मेरी सुनवाई नहीं करता। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा,
हम इस मामले को सुलझाएंगे, लेकिन इसमें बीरबल की मदद ली जाएगी। बीरबल ने किसान से और उस धनी व्यक्ति से अगले दिन दरबार में आने को कहा। धनी व्यक्ति की चालाकी। अगले दिन धनी व्यक्ति दरबार में आया। वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोला, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पास इसके कागजात भी हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। धनी व्यक्ति ने झूठे दस्तावेज पेश कर दिए। किसान के पास कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए वह चुप था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, इस विवाद को हल करने का सबसे सही तरीका यह है कि हम जमीन से पूछें कि उसका असली मालिक कौन है। सभी दरबारी हैरान हो गए। जमीन से कैसे पूछा जा सकता है? बीरबल ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, इस जमीन पर थोड़ी खुदाई करो। हमें पता करना है कि इसमें कौन सा सत्य छिपा है। जमीन की खुदाई शुरू हुई। थोड़ी देर बाद बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम इस जमीन पर खेती करते थे? किसान ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं कई सालों से यहां फसल उगाता था। फिर बीरबल ने धनी व्यक्ति से पूछा, तुमने इस जमीन का उपयोग कब से शुरू किया? धनी व्यक्ति घबराते हुए बोला, यह जमीन मेरी पुश्तैनी संपत्ति है। जमीन का सच। तभी बीरबल ने खुदाई करने वाले मजदूरों से पूछा, क्या तुमने इस जमीन में कोई ऐसा निशान पाया है जो इसके पुराने उपयोग को दिखाता हो? मजदूरों ने बताया, इस जमीन में पुरानी फसल के अवशेष और कुछ कृषि औजार के टुकड़े मिले हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह साफ है कि इस जमीन पर पहले खेती होती थी। धनी व्यक्ति के पास जमीन की देखरेख या खेती का कोई सबूत नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यह जमीन इस किसान की है। अकबर ने फैसला सुनाया, यह जमीन किसान की है। धनी व्यक्ति को इसके झूठे दावे के लिए सजा दी जाएगी और छोटी लकड़ी किसान एक बार बादशाह और अकबर और धन्यवाद शाही बाग में घूम रहे थे। उसकी आंखों में खुशी और सम्मान झलक रहा था। बादशाह अकबर ने शाही बाग में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा देखा। स्थिति कितनी भी कठिन उस लकड़ी के टुकड़े को देखकर बादशाह अकबर के मन में एक सवाल आया। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम लकड़ी के उस बड़े टुकड़े को उठाओ और इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और मंद मंद मुस्कराए और सोचा कि बादशाह अकबर मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए बादशाह अकबर मुझसे एक पहेलीनुमा सवाल पूछ रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने शाही बगीचे में इधर-उधर देखा। बीरबल ने शाही बगीचे से एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और राजा द्वारा दी गई लकड़ी के पास रख दी। बीरबल ने कहा, जहांपना, देखिए, मैंने बड़ी लकड़ी को काटे बिना उस लकड़ी को छोटा कर दिया। बादशाह अकबर ने दोनों लकड़ियों को गौर से देखा। बीरबल ने उस बड़ी वाली लकड़ी के पास उससे भी बड़ी एक और लकड़ी रख दी थी। बीरबल ने कहा, जहांपना, देखिए, मैंने बड़ी लकड़ी को काटे बिना उस लकड़ी को छोटा कर दिया। बादशाह अकबर ने दोनों लकड़ियों को गौर से देखा। बीरबल ने उस बड़ी वाली लकड़ी के पास उससे भी बड़ी एक और लकड़ी रख दी थी। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, वाह बीरबल, जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा होशियार निकले और मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस पहेली को आसानी से सुलझा लोगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सवाल चाहे जैसा भी हो, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सभी सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। सबसे उज्ज्वल क्या है?
समय समय पर बादशाह अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों से प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, सबसे उज्ज्वल क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी ने कपास दिया तो किसी ने दूध। दोनों में कपास को दरबारियों के अधिक मत मिले। बीरबल शांत था। उसे शांत देख अकबर बोले, बीरबल तुम्हारा क्या उत्तर है, कपास या दूध? बीरबल बोला, जहांपना, मेरा उत्तर न कपास है न दूध। मेरे मतानुसार सबसे उज्ज्वल प्रकाश होता है। बीरबल का उत्तर सुन अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें अपना उत्तर साबित करके दिखाना होगा। बीरबल ने हामी भर दी। अगले दिन दोपहर को अकबर अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। उसी समय बीरबल ने उनके कक्ष के दरवाजे पर एक कटोरा दूध तथा कुछ कपास रख दिया। राजमहल के सभी दरवाजे बंद होने के कारण उस स्थान पर प्रकाश नहीं आ पा रहा था। आराम करने के बाद जब अकबर उठे और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे से निकलने लगे तो उनका पैर कटोरी पर पड़ा और उसमें रखा सारा दूध गिर पड़ा। तब बाहर बैठे बीरबल ने महल के दूसरे दरवाजे खुलवाए ताकि प्रकाश अंदर आ सके। प्रकाश हुआ तो बादशाह ने दूध का कटोरा, जमीन पर गिरा दूध और कपास ठीक दरवाजे के सामने देखा। वे बड़े अचंभित हुए। बाहर बीरबल को बैठा देख उनके मन में विचार आया कि ये अवश्य बीरबल की कारस्तानी है। लेकिन क्यों ये उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने बीरबल से कटोरा भरा दूध तथा कपास दरवाजे पर रखने का कारण पूछा। जब बीरबल बोला, जहांपना, कल अपने दरबार में प्रश्न पूछा था कि सबसे उज्ज्वल क्या है। दरबारियों का उत्तर था कपास और दूध। मेरा उत्तर था प्रकाश। मैंने अपना उत्तर प्रमाणित कर दिया है। अकबर को उत्तर अब भी अस्पष्ट था। बीरबल अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोला, जहांपना, दूध और कपास मैंने आपके कक्ष के दरवाजे पर रख दिया था। इनकी उज्ज्वलता पर किसी को शक नहीं है, किंतु बिना प्रकाश के ये चीजें दिखाई नहीं पड़ी। दरवाजा खोलते ही प्रकाश हुआ तो ये चीजें दिखाई दी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सबसे उज्ज्वल है। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। बीरबल ने कहानी सुनाई। बादशाह अकबर को कहानी सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कहानी सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी। बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ बीरबल, आज हमको कोई नई और लंबी कहानी सुनाओ। आज हम बहुत बेचैन हैं। बीरबल आराम से बैठ गए और कहानी सुनाने लगे। हुजूर, एक गांव में एक मालदार किसान रहता था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से बंद हो। उसमें कहीं से भी हवा न जा सके। उसमें खिड़की दरवाजे भी न हो। इस बार जब फसल काटी गई तो किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया। किंतु एक समस्या पैदा हो गई। मिस्त्री की गलती से कोठार की एक एक दीवार में एक छोटा सा छेद छूट गया। एक गौरैया आई, वह कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, फिर एक गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। फिर एक और गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और एक दाना लेकर उड़ गई। इस प्रकार बीरबल ने 50 गौरैयों का किस्सा सुना डाला कि कैसे वे अंदर गई और अपनी चोंच में गेहूं का एक दाना लेकर उड़ गई। अकबर ने बीरबल को रोकते हुए कहा,
अब बहुत सारी गौरियां दाना लेकर उड़ चुकी। आगे की बात बताओ। जहां पनाह वहां तो हजारों गौरियां थी। मैंने तो अभी सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। जब तक सारा कोठरी खाली न हो जाएगा कहानी इसी प्रकार चलती रहेगी। हो सकता है इसको खाली होने में कि महीने लग जाएं, कि साल भी लग सकते हैं। अकबर ने बीरबल को रोका। बस बस बीरबल, बंद करो यह कहानी, हमें नींद आ रही है। अकबर बीरबल की कहानी। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना। एक दिन बीरबल को बादशाह अकबर के दरबार में आने में देर हो जाती है, तो बादशाह अकबर के दरबार के अन्य दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, बादशाह अकबर से बीरबल के खिलाफ भला बुरा बोलने लगते हैं। बादशाह अकबर, आप बीरबल के चक्कर में फंस गए हैं। बीरबल कोई चतुर नहीं है। वह सिर्फ आपको अपनी बातों से उलझाए रखता है। बादशाह अकबर समझ गए कि सभी दरबारी बीरबल की चतुराई से जलते हैं। सभी दरबारियों की बात सुनने के बाद बादशाह अकबर ने कहा, मैं सभी दरबारियों को एक मौका देता हूं। तुम सब मेरे सामने बीरबल का सच खोल दो, यानी बीरबल मुझे बातों में फंसाकर खुद को चालाक साबित करता है। इस बात से पर्दा उठा दो, तभी मैं मानूंगा कि बीरबल चालाक नहीं है। सभी दरबारियों ने कहा, जहांपना, आप निश्चिंत रहें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाधारण सवाल है। जो मेरे इस सवाल का जवाब देगा वही चतुर दरबारी होगा। बादशाह अकबर का सवाल अक्सर पहेलियों से भरा रहता था, जिसे केवल बीरबल ही समझ सकते थे। अब बीरबल भी बादशाह अकबर के दरबार में आ जाते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, अब सब दरबारी आ गए। मैं आपको वह सवाल बताऊंगा जिसका जवाब सभी दरबारी देंगे, लेकिन बीरबल जवाब नहीं देंगे। बादशाह अकबर की यह बात सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश होते हैं। बादशाह अकबर अपने दरबार में 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर लाने का आदेश देते हैं। फिर सभी दरबारियों को कहा जाता है कि इस छोटी सी चादर से मुझे सिर से पांव तक ढक दें। बादशाह अकबर अब दरबार में चटाई पर सो जाते हैं। सभी दरबारी एक एक करके बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी बादशाह अकबर के पैरों को ढकने वाली उस चादर से उनका सिर नहीं ढक पाता था, तो कभी उस चादर से उनका सिर ढक लेते तो उनके पैर नहीं ढक पाते। बादशाह अकबर को उस छोटी सी चादर से पूरी तरह ढकने के लिए सभी दरबारी तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी चादर को आड़ा करते, तो कभी तिरछा, कभी लंबा और कभी चौड़ा बनाया जाता है। लेकिन सारे दरबारी बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने में नाकाम रहे। अंत में सब हार मानकर बैठ जाते। अब बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल से कहते हैं, बीरबल, क्या तुम इस छोटी सी चादर से मुझे पूरी तरह ढकने की कोशिश करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपना, यह तो बहुत आसान काम है। तब बादशाह अकबर फिर लेट जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर से पैर मोड़ने को कहते हैं। जैसे ही बादशाह अकबर अपने पैर मोड़ते हैं, बीरबल उस छोटी सी चादर से बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढक देते हैं। एक बार फिर दरबार के सभी दरबारी बीरबल के तेज दिमाग को देखकर दंग रह जाते हैं। बीरबल की चतुराई का डंक फिर बज उठा और सारे दरबारी मुंह लटकाए दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुद को दूसरों से बेहतर बताने के लिए दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें अपने पैरों को उतना ही फैलाना चाहिए जितना हमारे पास चादर हो, यानी जितना वजन हम उठा सकते हैं उतना ही उठाना चाहिए। क्षमता से अधिक भार हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अकबर भारत अकबर बीरबल की कहानी। अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए।
जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत की तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? इस पर बादशाह ने आदेश दिया, ठीक है, लिख दो। इसमें बहुत खर्च आएगा, बीरबल ने बताया। वो खजाने से ले सकते हो, बादशाह ने स्वीकार किया। बीरबल ने खजाने से धन लिया और उसे पुण्य कार्यों में खर्च कर दिया। उन्होंने अकबर भारत लिखने के लिए 6 मास का समय ले लिया। 6 मास के बाद बीरबल एक ग्रंथ की पांडुलिपि लेकर पहुंचे, जो वास्तव में कोरे कागजों का पुलिंदा था और ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर रेशमी कपड़े में बांध दिया गया था, जैसे पाक कुरान हो। बादशाह के सामने रखकर बीरबल बोला, अभी कसर है और मैं चाहता हूं आप इसे छप जाने पर ही पढ़कर देखें। ठीक है, तभी देख लेंगे। पूरा करो और छपवाओ। हुजूर, पूरा तब हो सकता है जब बेगम साहिबा भी कुछ बता दें, क्योंकि महाभारत में स्त्री पात्र भी हैं। जो कुछ पूछना है बेगम से पूछ लो, बादशाह ने स्वीकृति दे दी। बीरबल उस पुलिंदे को लेकर बेगम के पास पहुंच गए और बेगम से बोले, बादशाह सलामत एक ऐसा ग्रंथ लिखवा रहे हैं जो महाभारत सरीखा हो। महाभारत में द्रौपदी भी होती है, जिसके 5 पति होते हैं। आप भी अपने 5 पतियों के नाम बता दीजिए। एक तो बादशाह हैं ही, अन्य 4 को मैं नहीं जानता, बता देंगी तो लिख दूंगा, अन्यथा ग्रंथ अधूरा रहेगा। बीरबल, यह क्या बदतमीजी है? ऐसे ग्रंथ को मैं आग लगा दूंगी। क्रोध में आकर बेगम ने उसी वक्त वह पुलिंदा छीना और बांदी से आग में जलवा दिया। बीरबल मुस्कुराता हुआ चला गया और बादशाह से बोला, जहांपनाह, मैं उस पांडुलिपि को पूरा करने के लिए बेगम साहिबा से यह पूछने के लिए गया था कि द्रौपदी की तरह उसके 5 पति कौन कौन से हैं, तो बताना तो दूर, उन्होंने अब तक लिखी पुस्तक ही जलवा दी। बेगम साहिबा क्रोध से आग बबूला हुई सो अलग। वे पतिव्रता हैं, उनके पति सिर्फ आप हैं। जब वह 5 पतियों की बेगम बनेंगी, गृहयुद्ध कराएंगी तब। बस बीरबल, रहने दो। हमें ऐसी पुस्तक नहीं छपवानी है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। और सचमुच बादशाह की सनक खत्म हो गई थी। अकबर बीरबल की कहानी। आधी धूप आधी छाव। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को बीरबल की कोई बात बहुत गलत लगी तो बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। बादशाह अकबर की आज्ञा का पालन करते हुए बीरबल दरबार से बाहर चले जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर का राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है। दूसरे राज्य में जाकर बीरबल अपनी पहचान बदल लेता है और एक साधारण ब्राह्मण की तरह रहने लगता है। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हो जाता है और बादशाह अकबर को बीरबल की याद आने लगती है। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में मुख्य सलाहकार थे। बीरबल बड़ी ही चतुराई से दरबार और राज्य की सभी समस्याओं का समाधान निकाला करते थे। समस्याओं को देखने और सुलझाने का बीरबल का तरीका निराला था। इसलिए दरबार के सभी दरबारियों में बादशाह अकबर बीरबल को सबसे प्रिय थे। कुछ दिन और बीतने के बाद बादशाह अकबर को बीरबल की और भी याद आने लगी। बादशाह अकबर को दरबार और राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस हुई। बादशाह अकबर कुछ सैनिकों को बीरबल की खोज के लिए भेजते हैं, लेकिन सैनिकों को बीरबल नहीं मिलता। बादशाह अकबर अपने दरबार में बीरबल की मौजूदगी चाहते थे, लेकिन किसी को बीरबल नहीं मिला। बादशाह अकबर ने कई महीनों तक बीरबल को कई राज्यों में खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में बादशाह अकबर ने एक योजना बनाई। बादशाह अकबर अच्छी तरह जानता था कि बीरबल अपनी पहचान छुपा सकता है, लेकिन वह अपनी चतुराई से सभी की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस बार बादशाह अकबर ने अपने राज्य और आसपास के राज्यों में एक घोषणा की जो एक पहेली जैसा प्रश्न था कि जो कोई भी मेरे पास आधी धूप और आधी छाया में रहते हुए आएगा, उसे 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। अब सब लोग आधी धूप और आधी छाव में रहकर बादशाह अकबर के पास जाने का उपाय सोचने लगे। बादशाह अकबर द्वारा की गई घोषणा का समाचार चारों ओर फैल गया था।
घोषणा की खबर फैलते फैलते बीरबल तक भी पहुंची गई। बीरबल बादशाह अकबर के सवालों और जवाबों को भी समझ चुके थे। बीरबल ने बादशाह अकबर द्वारा की गई घोषणा का समाधान बताकर एक गरीब व्यक्ति को बादशाह अकबर के दरबार में भेज दिया। बीरबल ने गरीब आदमी से कहा, तुम सिर पर खाट रखकर बादशाह अकबर के दरबार में जाओ। गरीब आदमी ने बीरबल के कहे अनुसार काम पूरा किया। गरीब आदमी सिर पर एक खाट रखकर बादशाह अकबर के दरबार में जाता है। गरीब व्यक्ति बादशाह अकबर से कहता है, हुजूर, मैं आधी धूप और आधी छाव में रहकर आपके पास आया हूं। बादशाह अकबर, आप मुझे इनाम दे। बादशाह अकबर ने गरीब आदमी से कहा, तुम्हें इस सवाल का जवाब किसने दिया है? गरीब आदमी ने कहा, जहांपनाह, कुछ महीने पहले हमारे राज्य में एक ब्राह्मण आया है जो बहुत चतुर और दयालु है। उसने मुझे आपकी घोषणा का उत्तर बताकर आपसे इनाम लेने को भेजा है। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर समझ गए कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही है। बादशाह अकबर ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस गरीब के राज्य में जाओ और उस ब्राह्मण को आदर सहित लाओ। सम्राट अकबर ने गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। बादशाह अकबर से 1000 सोने के सिक्कों का इनाम पाकर गरीब आदमी बहुत खुशी से दरबार से चला जाता है। इस तरह बीरबल की वजह से उस गरीब की जिंदगी बदल जाती है। इधर बादशाह अकबर का संदेश लेकर सैनिक बीरबल के पास पहुंचते हैं। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर होते हैं। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार बादशाह अकबर अपनी योजना में सफल हो जाते हैं और बीरबल को एक बार फिर अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बना देते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा खुश रहने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख हमारी सोच पर निर्भर करता है, न कि परिस्थितियों पर। सबसे प्यारी चीज। बादशाह ने एक दिन सभासदों और विद्वानों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? बादशाह अकबर ऐसे प्रश्न प्रायः करते रहते थे। उनके दरबार में बहुत से ऐसे विद्वान थे जो इस प्रकार के दार्शनिक, सामाजिक और कौतूहल भरे प्रश्नों के उत्तर देते रहते थे। उनमें बीरबल सबसे चतुर थे और जिन प्रश्नों के उत्तर कोई और न दे पाता था, उसका उत्तर बीरबल अवश्य दे देते थे। इस बार भी बादशाह ने सबसे पहले अन्य लोगों से पूछा। किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। दौलत से किसको प्यार नहीं है, इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। किसी ने कहा, मोहब्बत ही सबसे बड़ी और प्यारी चीज है। एक बोला। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। बीरबल ने बताया। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूं। और सचमुच एक दिन बीरबल ने यह सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने किले में एक टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली करा दिया। उस खाली टैंक में उन्होंने एक बंदरिया को छुड़वा दिया, जिसके पेट में बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद लिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे को लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक आने लगा, उसने बच्चे को सिर से ऊंचा उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, जिसे कुछ देर पहले बचा रही थी। बादशाह अकबर की निगाहें फटी की फटी रह गई। वह मान गए कि जान सबसे प्यारी होती है। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी प्राणी किसी की भी परवाह नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा आपने जहांपना।
देखा बीरबल, तुम्हारी बात सही है। जहां पनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकतर तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ही जान की परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूखा से पीड़ित होने पर अपनी संतान को ही खा जाते हैं। हम मान गए बीरबल, सचमुच सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। बीरबल और हरे कागज से पकड़ा गया अपराधी। अकबर का दरबार हमेशा व्यस्त रहता था। दरबारियों, राजाओं और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अकबर को हमेशा बीरबल की सलाह की आवश्यकता होती थी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक बहुत अजीब घटना घटी जो बीरबल के कौशल का एक और अद्भुत उदाहरण बनी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान और घबराया हुआ था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं अपना सामान बेचने के लिए बाजार गया था, लेकिन रास्ते में मेरे पास रखा हुआ सोने का बक्सा चुराकर किसी ने भाग लिया। मुझे पता नहीं चल पाया कि वह चोर कौन था। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसे दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत करें, हम जरूर उस चोर को पकड़ लेंगे। बीरबल को बुलाओ। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें व्यापारी की समस्या बताई। बीरबल ने मामले को सुनकर कहा, जहां पनाह, हमें यह समझना होगा कि चोर वह नहीं है जो सीधा चोरी करता है। चोर अक्सर किसी ऐसे तरीके से चोरी करते हैं जिससे उनकी पहचान छिपी रहे। हम एक नया तरीका अपनाएंगे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या तरीका अपनाओगे बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं हरे कागज का इस्तेमाल करूंगा। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल ने फिर एक हरे कागज पर कुछ लिखा और उसे व्यापारी के पास भेज दिया। व्यापारी को कहा गया कि वह कागज का एक टुकड़ा उस व्यक्ति को दिखाए जो उस दिन बाजार में उससे मिला था। बीरबल ने कागज पर एक विशेष प्रकार का संकेत लिखा था जो केवल चोर को ही समझ में आता। व्यापारी को जब वह कागज मिला तो उसे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने बीरबल की योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने कागज का टुकड़ा बाजार में घूम रहे लोगों को दिखाना शुरू किया। तभी एक व्यक्ति जो व्यापारी के पास आया था और उसके साथ बात कर रहा था, कागज को देखकर घबराया। उसने तुरंत ही अपनी जेब में रखी हुई चीजें निकालना शुरू कर दी और अपना चेहरा घुमा लिया। व्यापारी ने उसे पहचान लिया। वह वही आदमी था जिसने उसके सोने के बक्से को चुराया था। व्यापारी ने तुरंत अकबर के दरबार में आकर बीरबल को बताया कि वह व्यक्ति चोर है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, देखिए, यह कागज केवल एक साधारण कागज था, लेकिन चोर को यह संकेत समझ में आ गया क्योंकि वह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हमेशा सतर्क रहता है। चोर ने डरते हुए कहा, महाराज, यह क्या है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम जितना भी झूठ बोलोगे उतना ही पकड़े जाओगे। तुम्हारी घबराहट तुम्हारी असली पहचान बता रही है। तुम्हें लगता था कि तुम आसानी से बच सकते हो, लेकिन एक सरल तरीका भी तुमसे तुम्हारा अपराध उजागर कर सकता है। अब तुम्हारे पास कोई बचाव नहीं है। चोर समझ चुका था कि उसकी झूठी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। उसने सिर झुकाकर कबूल किया, मुझे माफ करें महाराज। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने व्यापारी का सोने का बक्सा चुराया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझा लिया। तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किया गया हरा कागज वास्तव में अद्भुत था।
तुमने बिना किसी कठिनाई के अपराधी को पकड़ लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कागज सिर्फ एक प्रतीक था। जब हम किसी मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो हमें हर चीज में एक संकेत मिल जाता है। हमारी चतुराई और तेज सोच से ही हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी-कभी समस्याओं का हल साधारण और चतुराई से भरे तरीकों में छिपा होता है। बीरबल ने इस मामले को हल करने के लिए न केवल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक साधारण वस्तु जैसे हरा कागज का इस्तेमाल भी चोर को पकड़ने में कारगर हो सकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और दरबारियों को बताया कि सच्ची सूझबूझ और बुद्धिमत्ता किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। गरीब की आह। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर कई सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय यह था, अकबर शाह, हमारे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ उत्पन्न होता है जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज दें। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर तक बीरबल से सलाह करके सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक मजबूत किले में बंद कर लिया। इस प्रकार कैद हुए उसको कई दिन हो गए तो बादशाह बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गया। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे न दे सकूंगा जब तक कि इस मजबूत किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग भी आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तकलीफ न होगी। मैंने उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे खुदा से प्रार्थना करने लगे, हे खुदा, क्या हम इस कैद से आजाद न किए जाएंगे? क्या हम इस किले में बंद रहकर परेशानी उठाने के लिए पैदा हुए थे? जैसे जैसे उनके आजाद होने की आशा कम होती गई, वैसे वैसे वे खुदा से उस किले से आजादी की प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की इच्छा। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के बाद एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन की याद आ गई, इसलिए उन्होंने उस हलची को उसके साथियों के साथ दरबार में बुलाकर कहा, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा बादशाह क्या चाहता था, और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी साफ किए देता हूं। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो, लेकिन तुम्हारी आह से मेरा मजबूत किला भी ढह गया। फिर जहां हजारों प्राणियों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? बल्कि दिनों-दिन घटती ही जाएगी तथा जल्दी ही लोगों की आह से उसका विनाश हो जाएगा। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति उसका पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारी बातें झूठी हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा को लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ा शस्त्र। बादशाह अकबर बहुत ही मनोरंजक स्वभाव के व्यक्ति थे और अक्सर अपने मंत्रियों और दरबारियों से दरबार में मजाक करने के लिए उनसे सवाल पूछते थे।
सवाल भी सरल लेकिन असाधारण होते थे। एक बार दरबार में बैठे बैठे बादशाह अकबर के मन में एक सवाल उठा कि सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है। बिना देर किए उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों से पूछा, बताओ सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने मत व्यक्त करने लगे। किसी ने कहा भाला, किसी ने कहा तलवार तो किसी ने कहा तीर कमान। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि मुसीबत के समय जो कुछ भी हाथ में होता है वही सबसे बड़ा हथियार होता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर सभी दरबारी उस पर हंसने लगे। बीरबल के इस जवाब से अकबर भी संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। बीरबल उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने उत्तर को सिद्ध करके अवश्य दिखाएंगे। बादशाह अकबर अपने कुछ मंत्रियों और बीरबल के साथ अक्सर प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया करते थे। एक दिन इसी प्रकार भ्रमण करते हुए महाराज अकबर एवं मंत्री पैदल एक संकरी गली से जा रहे थे कि सामने से एक मतवाला हाथी उस गली में आता हुआ दिखाई दिया। यह देख सभी डर गए और अपने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन मतवाले हाथी के आगे किसी की नहीं चली। वह तो अपनी धुन में आगे ही बढ़ता चला आ रहा था। उन्हें अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और गली इतनी संकरी थी कि वहां से भागे तो भी बच पाना नामुमकिन था। बीरबल की नजर उस गली के एक किनारे बैठे एक छोटे से पिल्ले पर पड़ी। बीरबल ने बिना देर किए उस पिल्ले को उठाकर हाथी की ओर फेंक दिया। पिल्ला हाथी की सूंड पर लटक गया। ऐसे में पिल्ले ने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। हाथी ने घबराकर पिल्ले को झटकना शुरू कर दिया। जब हाथी ने सूंड को झटका तो पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी कराहते हुए पिल्ले से छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा और अपनी सूंड हिलाता हुआ गली से बाहर भागने लगा। हाथी को दौड़ता देख राजा के जान में जान आ गई। बादशाह ने जैसे ही बीरबल की तरफ देखा तो पाया कि वह मुस्कुरा रहे हैं। अकबर ने बीरबल से उनकी मुस्कान का कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, महाराज, यदि यह छोटा सा पिल्ला हथियार के रूप में हमारे काम नहीं आता तो निश्चित रूप से यह हाथी हमारी जान ले लेता। अब तो आपको विश्वास हो गया है ना महाराज कि संकट के समय जो शस्त्र काम आता है वही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। सभी मंत्रियों ने एक बार फिर बीरबल का लोहा मान लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुसीबत के समय खुद को बचाने के लिए किया गया कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जिस काम से समस्या से बचा जा सके वही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन दिल्ली का कोतवाल दो आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े का फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहां लाया हूं। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपनाह, मैं एक सौदागर हूं। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है, इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। मेरी रकम और दूसरी कीमती चीजें लेकर भाग गया था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूं।
वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूं। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीबा कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसे देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया।